हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो अवतल दर्पण का 3 और केस हमारा बचा हुआ था उसके बारे में। कल हमने 3 केस के बारे में पढ़ लिया था कि उसमें प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उस कैसा रहता है, वास्तविक रहता है, आभासी रहता है, सीधा रहता है या उल्टा रहता है, इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। 3 केस हम लोग पढ़ चुके थे और 3 केस हमारा बचा हुआ था, तो आज उस 3 केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा केस क्या था? पहला केस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जब वस्तु जो है अनंत पर स्थित होगा। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि वस्तु जब अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। तो केस हमारा क्या था कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो अनंत पर स्थित होगा तो कहाँ बनेगा? तो मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस जो है क्या होगा? उसका स्थिति बताएगा कि वो कहाँ स्थित है। ठीक। और जो सेकेंड हमारा सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि ये कैसा रहेगा, इसका प्रकृति नेचर कैसा रहेगा? तो नेचर जो है इसका रहेगा वास्तविक रहेगा। क्यों वास्तविक रहेगा? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर बनता है। ठीक, इस बात को हम लोग ध्यान रहेंगे। वास्तविक क्यों रहेगा? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर बनेगा। जब भी कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है यानी परावर्तक सतह की तरफ बनता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। ठीक, और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक, और हम इसका आकार कैसा होगा? तो इसका आकार होगा बहुत छोटा। बहुत छोटा कहने का अर्थ है कि बिंदु आकार का बनेगा। ये हमारा पहला केस का था। ठीक है, दूसरा केस का हमारा क्या था? अब हम लोग जो है मुख्य फोकस हम लोग जो है अनंत पर थे, तो अनंत से अब हम लोग बाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे और मतलब दर्पण के बाईं ओर आएंगे और दर्पण के नजदीक आएंगे और जो है जहां पर हमारा पहला केस था उससे दाईं ओर जाएंगे, यानी कि जो इंफिनिटिव तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु कहां स्थित है? अभी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है आपकी। तो यहां जब वस्तु स्थित रहेगा तो उसका सबसे पहले हम लोग स्थिति देखेंगे। स्थिति क्या बनेगा? इसका कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। ठीक, कहां बनेगा? वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। और जो है ये प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति कैसा होगा? तो प्रकृति होगा वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक जब भी होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा। ठीक, और इसका आकार कैसा रहेगा? आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा। सिर्फ छोटा, बहुत छोटा नहीं। बहुत छोटा तो सिर्फ अनंत वाला स्थिति में होगा, अनंत वाला केस में होगा। यहाँ पर जो आकार हो जाएगा वो वस्तु से छोटा हो जाएगा। ये हमारा दूसरा था। और हमारा तीसरा क्या था? तीसरा इधर देख लेते हैं नीचे। तीसरा क्या था कि अब हम लोग अनंत और C के बीच रखकर देख लिए वस्तु को। अब हम लोग वस्तु को और उससे आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जब वस्तु C यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ है वस्तु? अभी वस्तु वक्रता केंद्र पर है, यानी कि C पर है। तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित होगा तो उसका जो स्थिति वो कहाँ होगा? वो वक्रता केंद्र C पर ही होगा। स्थिति कहाँ होगा? वक्रता केंद्र C पर ही होगा। और कैसा रहेगा उसका प्रकृति? तो उसका प्रकृति रहेगा वास्तविक। और वास्तविक रहेगा तो हमेशा क्या होगा? उल्टा। आयोग दिख रहा होगा। और तीसरा नंबर का जो है हमारा आकार, तो आकार कैसा रहेगा? तो आकार जो है वस्तु के बराबर रहेगा।
ठीक, इतना तक हम लोग कल पढ़े थे। उसके बारे में इतना पढ़े थे, 3 जो केस पढ़ चुके थे और 3 केस और हमारा बचा हुआ है जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज का हमारा 3 केस पर। चलिए शुरू करें। चौथा केस जो हमारा है वो है वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु स्थित हो। कल हमारा लास्ट जो था तीसरा नंबर केस वो था कि वक्रता केंद्र पर जब स्थित हो, तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो गया तो दर्पण के और नजदीक हम लोग ले जाएंगे। यानी कि चौथा केस क्या है हमारा कि वस्तु C, वक्रता केंद्र C से समझ लीजिएगा क्या है, वक्रता केंद्र है तथा F के बीच स्थित हो। कहा है इस बार वस्तु? इस बार वस्तु वक्रता केंद्र C तथा F के बीच स्थित है। तो इसका जो है सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के लिए आपको एक प्रकार की जरूरत है, एक स्केल की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है। मैं यहाँ डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। दाईं ओर जो है क्या रहेगा, कलर किया रहेगा। अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण कैसा होता है तो परावर्तक सतह उसका धंसा हुआ रहता है और यहाँ पर क्या होगा, केंद्र होगा और यहाँ बीच में क्या होगा, मुख्य फोकस। मध्य बिंदु में इसका क्या होगा, पोल होगा, P होगा। तो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है केस कि वस्तु C तथा F के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है तो वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच। तो ये हमारा वस्तु हो गया, इसको मैंने स्थित कर दिया। कहाँ स्थित कर दिया तो C और F के बीच। अब जो है प्रकाश की किरण रूल नंबर 1 से गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला क्या होता है, उसी नियम से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ काटेगी, मुख्य फोकस पर काटेगी। ठीक, और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य इसके समानांतर जाएगी। लेकिन वो वाला हम लोग कब लगाएंगे, जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। हम लोग तीसरा नियम लगाएंगे। तीसरा नियम क्या है कि वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद लंबवत लौट जाएगी। यानी कि दर्पण से इधर परावर्तन हुई और पीछे की ओर लंबवत लौट गई, पीछे की ओर लौट गई। ठीक, और यहां पर जो है वस्तु हमारा बना। ये भी वस्तु वास्तविक दिख रहा है आप लोगों को, और जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो वस्तु है प्रतिबिंब है वो वस्तु से काफी बड़ा है। ठीक, तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब कैसा बना, सबसे पहले तो कहां बना इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसका जो स्थिति है प्रतिबिंब का वो क्या है, तो स्थिति उसका देख सकते हैं कि इधर अनंत है और यहाँ वक्रता केंद्र C है। तो कहाँ बना उसका प्रतिबिंब, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बना, अनंत तथा वक्रता केंद्र, जिसको C से डिनोट करते हैं, के बीच। ठीक, और इसका प्रकृति कैसा रहा, तो प्रकृति इसका, प्रकृति मतलब नेचर, यानी कि दर्पण से बाईं ओर है, परावर्तक सतह की ओर है, तो यानी इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बना और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, इतना बात को समझ गए। और इसका जो आकार है, आकार कैसा बना, तो आकार इसका देख सकते हैं कि वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, यानी कि वस्तु से बड़ा। कैसा बना इसका आकार, वस्तु से बड़ा। तो समझ गए कि जब वस्तु जो है C तथा F के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब उसका अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, प्रकृति उसका वास्तविक तथा उल्टा होगा और आकार जो है वस्तु से बड़ा होगा।
यहां तक हम लोग बात को समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग 5वां नंबर का केस चलिए देखते हैं। यहां देखिए केस 5। अब जो है हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच रखे हुए थे। अब वस्तु को दर्पण के और नजदीक ले जाएंगे, तो और नजदीक हमारा कौन सा पॉइंट है? F यानी मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस पर इस बार रखेंगे वस्तु को। तो वस्तु को कहां रख दिया हमने? वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो? तो मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो मुख्य फोकस पर स्थित होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, बार बार बता रहा हूं मैं। दाईं ओर उसका कलई किया हुआ रहता है। ये रहता है एक मुख्य अक्ष, यहाँ रहेगा केंद्र, यहाँ रहेगा मुख्य फोकस, यहाँ रहेगा पोल। मध्य बिंदु को कहते हैं पोल। पोल यानी ध्रुव। तो वस्तु हमारा कहाँ है? मुख्य फोकस F पर। तो ये रहा हमारा वस्तु, ठीक है। वस्तु ये रहा। अब जो है यहां से रूल नंबर 1, वस्तु से होकर जाते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां काटेगी? मुख्य अक्ष पर काटेगी। और दूसरा नंबर रूल जिसको यूज नहीं करेंगे, तीसरा रूल का यूज करते हैं हम लोग, क्या? तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब वस्तु जो है मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाते हुए मुख्य फोकस से होकर गई, उसके बाद तीसरा नियम से हम लोग वक्रता केंद्र से होकर गई, तो ये कहीं ना कहीं समांतर दिख रही है। अगर इसको हम थोड़ा जूम करें, ज्यादा जूम करें, तो हो सकता है कि ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा बने, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा हो। लेकिन यहां पर जो अगर हम लोग इस स्थिति में देखें, या फिर आप लोग प्रकाश से बनाइए, डायमेंशन करके पूरी अच्छे तरीके से बनाइए, तो वो पूरी तरह से समानांतर दिखेगा। लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर सोचा जाए, हम लोग इसको बहुत ही क्लोज तरीके से सोचें, तो ये अनंत में कहीं जाकर कहीं ना कहीं काटेगी। क्यों काटेगी? क्योंकि इसको प्रतिबिंब बनाना एकदम जरूरी है। ये बनेगा ही प्रतिबिंब। ऐसा नहीं है कि दर्पण से प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये कहां बनेगा? उस जगह पे बनेगा जहां हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दर्पण का ये बात याद रखिएगा कि दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि दर्पण से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहां भी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो प्रतिबिंब हमसे इतना दूरी पर होगा कि हम लोग उसको देख ही नहीं सकते हैं। यानी कि ये प्रतिबिंब जो है हमारा मुख्य फोकस पर रखे हुए वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो यहां क्या हम लोग लिख सकते हैं? उसका स्थिति जो क्या है? अनंत पर। ठीक, स्थिति कहां है उसका? अनंत पर। और उसका प्रकृति कैसा है? तो उसका भी प्रकृति वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, परावर्तक सतह की ओर बन रहा है। और जब वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा, उल्टा होगा। याद रखिएगा बात को, जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब आभासी होगा तो सीधा होगा, ठीक है। उसका आकार कैसा होगा? तो आकार देखिए, यहां वस्तु इतना छोटा है और अनंत में कहीं जाकर बनाएगी तो एकदम बेशक सी बात है कि जो है बहुत बड़ा बनेगा। कहां जाकर बन रहा है सो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, यानी कि बहुत दूर बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, थोड़ा मोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, यहां तक बात को क्लियर हो गया? फिर से एक बार बता दें, देखिए दर्पण है तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, ये बात तो फाइनल है। पहला नियम हमारा क्या कहता है कि वस्तु से होकर प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराएगी तो मुख्य फोकस पर काटेगी, ठीक। और दूसरा नियम का यूज करना नहीं है, वो स्पेशल केस है, सिर्फ वक्रता केंद्र के लिए है। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी।
तो यहाँ जब हम फिगर डिनोट कर रहे हैं तो इसके समानांतर जा रहा है। आप भी फिगर डिनोट कीजिएगा, प्रकार लीजिएगा, स्केल लीजिएगा, सबसे डायमेंशन करके जब फिगर डिनोट कीजिएगा तो यहाँ आपको समानांतर जाती हुई दिखाई देगी। तो समानांतर जाती हुई दिखाई देगी तो इसका मतलब क्या कि फिगर इमेज इसका नहीं बनेगा? बिल्कुल गलत। इमेज बनेगा, लेकिन कब, कहाँ बनेगा? वो अनंत पर बनेगा, बहुत दूर बनेगा, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो अनंत पर उसका स्थिति होगा, वास्तविक तथा उल्टा रहेगा, और आकार जो है बहुत बड़ा रहेगा। तो हमारा पांचवा जो है केस समाप्त हो गया। हमारा छठा केस और आज का लास्ट केस हम लोग देखते हैं। तो छठा केस जो है हमारा, वो क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग कहां पर थे? तो अभी हम लोग मुख्य फोकस पर थे। दर्पण के और क्लोज जाते हैं हम लोग, और नजदीक जाते हैं। तो अब हम लोग का सिर्फ एक ही पॉइंट बच गया। क्या बचा? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, तो केस हम लोग लिखते हैं कि वस्तु कहाँ स्थित है इस बार? तो वस्तु जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस को F से सूचित करते हैं और ध्रुव को P से। ध्यान रखिएगा इस बात को, वक्रता केंद्र को C से। ठीक, तो मुख्य फोकस और P के बीच स्थित है। तो कैसा बनेगा उसका फिगर सबसे पहले डिनोट करते हैं। उसके लिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण में कलई करते हैं। कलई करने के बाद मुख्य अक्ष बनाते हैं। मुख्य अक्ष के बाद एक सेंटर, एक फोकस। और कहां है हमारा वस्तु? तो वस्तु है मुख्य फोकस और किसके बीच? पोल के बीच। पोल यानी ध्रुव के बीच। ठीक, अब जो है हमारा पहला नियम, वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर काटेगी। और दूसरा नियम हमारा कि वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां जाएगी? सॉरी, दूसरा नियम हमारा यूज क्या है जिसको हम लोग करेंगे? वो तीसरा नियम को यूज करेंगे। रूल नंबर 3, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाश की किरण और यहां लंबवत पड़ेगी। ठीक, यहां तक समझ गए? अब आप लोग बताइए कि यहां आप लोग फिगर से देख पा रहे होंगे कि इसका जो परावर्तित किरण है, ये आगे जाती हुई, जब आगे जा रही है आगे को, तो ये अपने से दूर भागते हुई जा रही है। यहां देखिए, यहां नजदीक है, और जैसे जैसे ये आगे जा रही है ये अपने से दूर भागते जा रही है। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जैसे जैसे ये आगे जा रही है, खुद से क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर भागते हुई जा रही है। तो क्या ये अनंत पे जाकर कहीं ना कहीं काटेगी? नहीं काटेगी। यहां तो गड़बड़ हो गया, अब ये नहीं काटेगी। तो ये कैसे होगा? यहां तो काट ही नहीं रही है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत। प्रतिबिंब जो है दर्पण में हमेशा बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा, कहां बनेगा, ये देखते हैं। जब प्रतिबिंब जो है वास्तविक ना बने, रियल ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? समतल दर्पण में क्या करते थे? उसमें भी प्रतिबिंब रियल नहीं बनता था, तो हम लोग आभास करते थे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, वहां आभास करते थे और वहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। तो यहां भी नहीं वास्तविक बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि जब तक ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। प्रतिबिंब का डेफिनेशन याद है, उससे यही है कि दोनों रेखाएं जब तक एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आभास करना पड़ेगा, काल्पनिक कल्पना करना पड़ेगा कि क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। देखते हैं कि दर्पण के पीछे अगर काटेगी तो बन जाएगी, नहीं काटेगी तो नहीं बनेगी। तो चलिए इसको पीछे थोड़ा और ले लेते हैं। यह आभास कर लिया हमने, क्या कर लिया? आभास कर लिया कि पीछे भी है। अब इसको हम लोग आभास में यहां ले जा रहे हैं। ये हमने आभास कर लिया, ये रियल नहीं है, इधर का एक भी भाग रियल नहीं है, सब काल्पनिक है। और इसको यहां ले गए। ठीक, अब देखिए कि यहां जो है काट रहा है। अब जब हम लोग आभास किए, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना। कैसा बना?
आभासी बना। जब हम लोग दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएंगे यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो यहां से इसका प्रकृति समझ में आया। इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा हो गया, आभासी। और आभासी जब भी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्रकृति तो हमें समझ में आ गया। अब जो है हमारा दूसरा नंबर कि इसका स्थिति कहाँ है, कहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ फिगर से आप लोग देखिए कि इधर तो सबसे पहले पोल है, ध्रुव है, ध्रुव, तथा अनंत है। इधर इधर तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो इसका प्रकृति हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी इसका स्थिति हम लोग लिख सकते हैं दर्पण के पीछे। क्यों दर्पण के पीछे लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर हम दर्पण के पीछे भी लिख देते हैं तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आभासी बना है दर्पण के पीछे यानी कि पोल के उधर बना है। ठीक है। और बस इसका आकार कैसा होगा, तो आकार जो है इसका आराम से आप देख सकते हैं कि आकार जो है वस्तु से बड़ा है यानी कि बड़ा बनेगा। ठीक, ये हमारा आज का छठा केस भी खत्म हो गया कि कैसा बनेगा, प्रकृति आभासी रहेगा, सीधा रहेगा, स्थिति दर्पण के पीछे रहेगा और आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो 6 हमारा केस आज का खत्म हो गया। आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं पे आज हम लोग समाप्त करेंगे। उससे पहले एक मैं चीज आपको बता रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद वो चीज मैं आपको बताता हूं। तो आज का लास्ट हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये फिगर बना दिया है। फिगर कहिए या जो भी कहिए आप लोग, ऐसा बना लेना है। इसको इससे याद करने का जो तरीका है यही है। ये है आपका अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़े हैं। तो ये अवतल दर्पण के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग ऊपर वाला बॉक्स में जो है लिखते हैं वस्तु की स्थिति। यहां पर लिखेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति। ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की आकार। ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का की स्थिति। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति। और हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का प्रकृति। ठीक, ये 3 चीज हम लोग लिखेंगे, प्रतिबिंब का और एक हम लोग वस्तु का। ठीक है, पहला केस हमारा क्या था, पहला केस था जब वस्तु कहां स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक, तो जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित होगा तो कैसा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का बनेगा। ठीक, उसका स्थिति कहां होगा, तो स्थिति जो है मुख्य फोकस पर होगा, मुख्य फोकस यानी एफ पर होगा। और उसका प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति होगा वास्तविक, और वास्तविक होगा हमेशा तो क्या होगा, उल्टा। यह हमारा पहला केस था। अब दूसरा केस हम इसके और आगे बढ़ेंगे, तो यानी अनंत तथा वक्रता केंद्र सी पर अभी वस्तु स्थित है, सी के बीच वस्तु स्थित है। कहां स्थित है, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच। तो वस्तु का जो स्थिति है वो क्या होगा, वस्तु का स्थिति होगा सी तथा एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक, और इसका जो आकार है वो कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा।
और प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। और अगला हमारा आगे चलते हैं, तो आगे कहां पर, वक्रता केंद्र सी पर। सी पर जब रहेंगे तो हमारा वस्तु से आकार कैसा होगा, बराबर होगा। और प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा, तो वो भी सी पर होगा। और उसका प्रकृति कैसा होगा, तो ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। और आगे हम लोग चलते हैं, तो क्या होगा, वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित है, एफ के बीच स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वो बड़ा होगा। किससे बड़ा भाई, तो वस्तु से बड़ा। और इसका जो स्थिति है वो कहाँ होगा, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच। कहाँ स्थित होगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। सारा में वास्तविक तथा उल्टा होगा, सिर्फ एक केस होता है जिसमें आभासी तथा सीधा होता है, उसको भी अभी लास्ट में जानेंगे। अब यहाँ पर हो गया। अब हम लोग को वस्तु को जो है कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और बहुत बड़ा बनेगा तो कहाँ बनेगा भाई, तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्यों वास्तविक उल्टा होगा, क्योंकि परावर्तक सतह की ओर बन रहा है। और लास्ट जो है हम लोग मुख्य फोकस एफ तथा पोल के बीच, पोल को कहते हैं ध्रुव। ठीक है, घबराना नहीं है, सब लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए कि एफ किसको कहते हैं, पी किसको कहते हैं, सी। खैर इतना लेक्चर में तो जान ही गए होंगे, जो नहीं जाने उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, एफ तथा पी के बीच बनेगा तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और उसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, है ना। गलत, वास्तविक एवं उल्टा कब होता है, जब परावर्तक सतह की ओर होता है। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि दर्पण के पीछे बना है, यानी आभासी एवं सीधा। आभासी बनेगा यानी सीधा बनेगा, तो इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं तक था। कल हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसमें प्रतिबिंब जो है बहुत कम बनता है, तो उसको कल खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, कैसा क्वेश्चन रहता है कैसा नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय, पढ़ते रहिए।